इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर लाइव में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। इस खास पेशकश के माध्यम से हमारे सभी संवाददाता आपको खबरों पर सटीक जानकारी देते हैं, वो भी ग्राउंड जीरो से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। राजधानी लखनऊ में पुलिस और कुख्यात गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश सत्येंद्र उर्फ कालिया घायल हो गया। मौके से पुलिस को असलहा, कारतूस और लूट का जेवर बरामद हुआ है। दरअसल बीते दिनों लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। चेन स्नेचिंग की वारदात अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए थे। बदमाश की गिरफ्तारी के लिए लखनऊ पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई थी और टीम का गठन किया गया था। आलमबाग पुलिस को सूचना मिली कि लूट का आरोपी सत्येंद्र उर्फ कालिया कहीं भागने की फिराक में है। आलमबाग पुलिस ने कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ सत्येंद्र का घेराव करने की कोशिश किया, जिस पर सत्येंद्र ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। जवाबी फायरिंग में सत्येंद्र के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। डीसीपी सेंट्रल के मुताबिक बदमाश के पास से असलहा, कारतूस और चेन स्नेचिंग का जेवरात भी बरामद हुआ है। डीसीपी ने बताया कि सत्येंद्र पर 3 दर्जन से अधिक गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज है। लूट के कई मामले उस पर चल रहे हैं। फिलहाल राजधानी लखनऊ की पुलिस ने जिस दिलेरी के साथ सत्येंद्र का सामना किया और फायरिंग कर बदमाश को घायल कर पकड़ भी लिया, इससे कहीं न कहीं राजधानी लखनऊ की पुलिस की वाहवाही भी हो रही है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर लखनऊ से ही है, जहां कुछ घंटों की ही बारिश ने नगर निगम की पोल खोल कर रख दी। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान। जरा देर की बारिश के बाद जल भराव बना एक युवक की मौत का कारण बताया जा रहा है। थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के नगर निगम जोन 6 में मंजू टंडन जो एक मोहल्ला है, वहां पे जो जल भराव हुआ था, जिसके कारण एक युवक ने अपनी जान गंवा दी। बताया जा रहा है जल भराव के कारण जो नाला था वो नाला खुला हुआ था और उसके पास युवक अपने किसी काम से निकला था और वो वहीं टहल रहा था, जहाँ बताया जा रहा है वो सीवर में गिर गया। गिरने के बाद कई घंटे बीत गए हैं, वो उसका पता अभी तक फिलहाल नहीं चला है। यहाँ पे जो युवक गिरा था उसको लगातार नगर निगम और एसडीआरएफ की टीम खोज रही है। फिलहाल उसका घंटों बीतने के बाद भी उसका पता नहीं चला है और जो युवक है उसके परिवार में 3 बच्चे बताए जा रहे हैं, एक पत्नी है जिसका रो रो के बुरा हाल है। वहीं क्षेत्रवासियों में इस घटना के बाद से काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्षेत्रवासियों का साफ तौर से कहना है कि यह घटना के बाद जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उसको भारी कंपनसेशन मिलना चाहिए ताकि जो उसको दुख है, जो उसकी पीड़ा है वो दूर हो सके। फिलहाल कहा तो यूं भी जाता है कि जो किसी परिवार के युवक या किसी सदस्य ने जान गंवा दी तो उसकी भरपाई कहीं से नहीं हो पाती, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक मदद ही उसकी भरपाई का कारण बताया जाता है। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर शुरू हुए ऑपरेशन कालनेमी को लेकर पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। धामी ने कालनेमी ऑपरेशन की जिसकी शुरुआत करी थी, उसको लेकर पूरी तरीके से पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। चाहे रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो, सभी जगह पुलिस इस तरीके से ऐसे कालनेमियों की तलाश में जुटी हुई है जो ये कह सकते हैं कि छदम बेसधारी यहाँ पर बनकर आते हैं, ऐसे धर्म का चोगा बोड़ कर रहते हैं और उसको लेकर लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं और जनता को ठगने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। उनको लगातार पकड़ने का काम पुलिस की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। जिस प्रकार से पुलिस चौकन्नी है, वैसे में समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में और
कई ऐसे कालनेमी यहाँ पर पकड़े जाएंगे जो छद्मवेश बनकर यहाँ पर आते हैं। राज्य का जो सौहार्दपूर्ण माहौल है, राज्य का जो भाईचारे का जो माहौल है, उसको बिगाड़ने का काम उनकी तरफ से किया जाता है। लगातार इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम पुलिस प्रशासन जनप्रशासन तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। लगातार कोशिश यही है कि राज्य को ऐसे छद्मवेशधारियों से बचाने का काम यहाँ पर किया जा सके, इन कालनेमियों से बचाने का काम यहाँ पर किया जा सके जो राज्य के सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, या राज्य की जो भोली भाली जनता उसको छलने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो पहल है, उस पहल को सार्थक बनाने का काम यही अधिकारी कर्मचारी करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन इंडिया वाइज। बलरामपुर धर्मांतरण मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। सीएम योगी आदित्यनाथ धर्मांतरण मुद्दे पर बेहद गंभीर दिखे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसा कृत्य करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से सजग रहने की अपील भी किया। दरअसल आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ के सिख कार्यक्रम का हिस्सा बने, जहां पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि हिंदुओं और सिखों के साथ एक बड़ी साजिश रची जा रही है। उनको लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। सरकार इस पर ठोस कार्रवाई कर रही है। बलरामपुर धर्मांतरण मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि छांगुर बाबा के 40 अकाउंट में 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था। इस मामले में एटीएस, एसटीएफ, एनआईए और आईबी भी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदू समाज को तोड़ने की बड़ी साजिश रची जा रही है, जिससे हम सभी को सावधान रहना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदुओं और सिखों को कन्वर्ट करने के लिए लालच दिया जा रहा है और इनके लिए एक रेट तय किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कहा कि ऐसा कृत्य करने वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि धर्मांतरण मामले को लेकर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा या एक्शन कहीं न कहीं नजीर बनेगा। फिलहाल बलरामपुर धर्मांतरण मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज। उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला 16 जुलाई से मनाया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण से समर्पित इस पर्व पर राज्य भर में पौधारोपण का अभियान चलाया जाएगा। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हितेश त्यागी। में 16 जुलाई से मनाया जाएगा हरेला का लोक पर्व, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने प्रदेश स्तर पर सभी जिलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक शुरू कर दी है, जिसको लेकर जिले भर में हरेला का जो लोक पर्व है वो बहुत ही दिव्य और भव्य तरीके से मनाया जाएगा। साथ ही उत्तराखंड सरकार भी हरेला के पर्व को इस बार दिव्य और भव्य रूप देने को तैयार हो गई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सरकार के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, मुख्यमंत्री समेत सभी लोग इस बार हरेला के पर्व को एक अलग रूप देने का काम करने जा रहे हैं। क्योंकि एक पेड़ मां के नाम से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, उसी लिहाज से पर्यावरण को देखते हुए इस बार हरेला का पर्व भी अनोखे तरीके से मनाया जाएगा। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। अब खबर मथुरा से है, जहां भ्रष्टाचारी अधिकारियों कर्मचारियों की बुरी तरह से शामत आई हुई है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। आज दूसरा दिन है, यानी आज ध्वज है और परसों सावन का पहला सोमवार होगा। हम यहाँ श्री रंगेश्वर महादेव जी के मंदिर आए हुए हैं। यहाँ पर शिव जी का पूरा परिवार है। प्राचीन मंदिर है, 5500 साल पुराना प्राचीन मंदिर है यहाँ पर। और रंगेश्वर महादेव जी के मंदिर पे हजारों भक्त आते हैं। यहाँ लाइन लगी रहती है, तांता लगा रहता है। सब यहाँ पर जो है पूजा अर्चना करने आते हैं। सोमवार को शिव जी पे जल भी चढ़ाएंगे। तो ये प्राचीन मंदिर पर यहाँ पर जो है भक्तों की कतार लगी रहती है। सोमवार के दिन तो सुबह 3 बजे से भक्तों की कतार लग जाती है। तमाम भक्त जो है यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं, शिव जी पे जल चढ़ाने आते हैं। सावन का पहला सोमवार परसों है
और पहले सोमवार पर यहाँ पे सुबह 3 बजे यहाँ पर लोगों की कतार लग जाती है, लाइन लग जाती है। सुबह 3 बजे से यहाँ आना शुरू हो जाते हैं। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। खबर प्रयागराज से है, जहां नैनी यमुना नए ब्रिज पर एक युवक और युवती ने छलांग लगा दी। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। प्रयागराज में प्रेमी युगल ने गंगा में कूद करके एक तरह से जान देने की कोशिश की है। फिलहाल अभी तक उनकी बॉडी नहीं मिली है। ये सारी घटना वहाँ पे मौजूद कुछ लोगों ने अपने मोबाइल से शूट कर लिया, जो वायरल हो रहा है। दोनों युवक बाकायदा पुल पर दिखाई दे रहे हैं और अचानक दोनों एक साथ छलांग लगाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जिसका विजुअल अब पूरे सोशल साइट पर वायरल हो रहा है। इन दोनों ने ये कदम क्यों उठाया है, इसके पीछे क्या कारण है, तमाम बिंदुओं पर अब जांच की जा रही है। हालांकि कुछ सामग्रियां मिली हैं जिससे उनको पहचानने की कोशिश की जा रही है कि ये दोनों युवक कहाँ के हैं, कौन लोग हैं, कैसे यहाँ पर पहुँचे हैं। अब गोताखोर वहाँ पर उन दोनों के जो बॉडी है उसको रिकवर करने की कोशिश कर रही है। चूँकि गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है, इसलिए नदियाँ उफान पर हैं और ऐसे में गोताखोरों को अभी तक सफलता नहीं मिली है। लेकिन वो लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि दोनों को वहाँ से ढूंढा जाए। फ़िलहाल जो जानकारी मिल रही है उसमें युवती के बारे में कुछ जानकारियाँ मिली हैं। हालांकि युवक कौन है इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिली है। अब गोताखोर उसकी तलाश कर रहे हैं। सोशल साइट्स पर चूँकि ये वीडियो वायरल हो रहा है तो उम्मीद की जा रही है कि जल्दी इन दोनों के बारे में पता भी चल जाएगा। लेकिन अभी सबसे बड़ी चिंता ये है कि जिस नदी में उन्होंने छलांग लगाई है वहाँ पर गोताखोर उनको ढूंढने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन चूँकि जलस्तर बढ़ा होने की वजह से दिक्कतें आ रही, लेकिन उम्मीद की जा रही जल्दी उनको रिकवर कर लिया जाएगा। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। सावन का पहला शनिवार और मिर्जापुर के बरिया घाट से लाखों कांवड़िया अपने श्रद्धा को लेकर निकल पड़े हैं। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश। हम इस समय मौजूद है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिला के बरिया घाट पर। बता दें कि इसी घाट पर हजारों लाखों की संख्या में हर साल हर सावन की यात्रा में लोग निकलते हैं अपनी कांवर को लेकर और पहुंचते हैं यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर सोनभद्र जिले में बसे महादेव का शिव द्वार मंदिर। बता दें यहाँ के लोगों की मान्यताएं है, मिर्जापुर के जो ये बरिया घाट है, बरिया घाट से लेकर जल चढ़ाते हैं और पैदल यात्रा करते हैं। 2 दिन का समय इनको लगता है। सोमवार के दिन यानी कि आज जो है शनिवार का दिन है, आज जल लेकर कांवड़िया लोग अपनी मनोकामना को लेकर निकल पड़ते हैं और पहुंचते हैं सोमवार के दिन जल चढ़ाते हैं। बता दें कि यहाँ एक बहुत बड़ी मान्यताएं होती है कि इसी घाट से लोग जल लेकर और शिवद्वार पहुंचते हैं। जो भी सच्चे मन से सच्चे भाव से अपनी भक्ति को लेकर पहुंचते हैं और शंकर जी के जो यहाँ मंदिर है शिवद्वार का, उनको जलाभिषेक करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बता दें कि यहाँ पर सदियों से इस घाट से और शिवद्वार तक का जो तार बना हुआ है, ये कई वर्षों से इस तार बना हुआ है। लोग दूर दूर से गांव से कई जिलों से लेकर आकर अपने इस घाट पर स्नान करने के बाद अपनी कांवर को लेकर सजा बजा कर जो है कि चल देते हैं। आज सावन का वो पहला शनिवार है, यानी कि दूसरे दिन यानी सोमवार को लोग पहुंचेंगे जल चढ़ाने के लिए। यानी कि परसों जो सोमवार होगा उस दिन पहला नवरात्र का सोमवार हो जाएगा। इसी तरह से अभी कई सोमवार जो पूरे सावन तक आएंगे, शनिवार वाले दिन लोग चलते हैं और रविवार का दिन जो आता है वो डाक बम यानी सफेद कपड़ों में जो लोग पहन के अपना चलते हैं वो डाक बम चलते हैं। बता दें यहाँ पे बहुत बड़ी मान्यताएं हैं। लोग जो है कि धूप में भी चलते रहते हैं और बरसात हो या धूप हो या चाहे जैसा भी मौसम हो। और यहाँ पर जो है कि प्रशासन की व्यवस्था है, चौकन्नी देखी जा रही है। जो घाटों की सीढ़ियाँ हैं जहाँ पर निगरानी की जा रही है। नाव के कुछ लोग यहाँ पर हमेशा निगरानी करते हुए बैठे रहते हैं और जैसे कोई हादसा देखते हैं तुरंत अपनी ड्यूटी में लगकर और उस व्यक्ति को बचाते हैं जो डूबने के फिराक में होते हैं या डूबते हुए रहते हैं। बता दें कि मिर्जापुर में ये घाट है जो कि सौंदर्यीकरण अब 4 दिन के पहले से ही प्रशासन की व्यवस्था है और रूट मार्च करके सारी व्यवस्था का जायजा लिया गया और पूरी तैयारी हो चुकी है। आज से लोग अपनी शुरुआत कांवर यात्रा लोग कर चुके हैं। मिर्जापुर से कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस। अब खबर रायपुर से है, जहां आए दिन पत्रकारों के साथ कवरेज के दौरान मारपीट होने के मामला सामने आते रहता है और उसके बाद भी सरकारें पत्रकार सुरक्षा कानून नहीं बना रही हैं। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला। सुरक्षा कानून को लेकर सरकारें क्यों बसती नजर आ रही है? जी हाँ,
आज यह सवाल बहुत जरूरी हो चुका है। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी में आए दिन पत्रकारों को खबर बनाने को लेकर उनके उत्पीड़न की बातें अब आम सी हो चली है। छत्तीसगढ़ की राजधानी मेकाहारा अस्पताल में अभी बीते दिनों पत्रकारों के साथ बड़ी घटना हुई। उसके बाद फिर राजधानी में पत्रकारों को खबर बनाने को लेकर मारा पीटा गया। इतना ही नहीं, पत्रकारों का कैमरा तक तोड़ दिया गया। लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ पत्रकारों को आश्वासन मिला। हमेशा की यही बात बन चुकी है। अब लगातार पत्रकारों का उत्पीड़न आए दिन देखा जा सकता है। उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ की सरकार के साथ साथ देश की सरकार भी पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर आखिर क्यों गंभीर नहीं हो रही है? क्या देश की सरकार या प्रदेश की सरकार यह चाहती है कि पत्रकार सही खबर न प्रकाशित कर सके? यह एक बड़ा सवाल अब सामने उभर कर आ रहा है। इतना ही नहीं, आए दिन पत्रकारों के साथ मारपीट की घटनाएं होती हैं। उसके बाद पत्रकारों को घंटों अपनी सफाई देने के लिए थानों का चक्कर लगाना पड़ता है। क्यों सरकारें पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर गंभीर नहीं हो रही हैं? यह एक बड़ा सवाल तब तक बना रहेगा जब तक सरकारें पत्रकार सुरक्षा कानून को गंभीरता से लागू नहीं कर देती। मनोज शुक्ला, इंडिया वॉइस न्यूज, रायपुर। अब खबर शमशेदपुर से है, जहां पर एडीएल सनशाइन स्कूल के प्रोत्साहन राशि घोटाले मामले में जांच शुरू हो गई है और इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद अकबर। एडीएल सनशाइन स्कूल का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से प्रोत्साहन राशि बच्चों से लेने का मामला सामने आया था और उस मामले को लेकर के डीसी ने संज्ञान भी लिया था और संज्ञान लेने के बाद मामला जांच पे गया था। इसी दौरान कल बच्चों को शिक्षा विभाग में बुलाया गया और बुलाकर पूछताछ की गई। फिलहाल उस पूरे पूछताछ के दरमियान ये सामने आया कि बच्चों से प्रोत्साहन राशि स्कूल के टीचर द्वारा लिया तो गया है, लेकिन कैसे लिया गया और कब लिया गया ये मामला सामने नहीं आ रहा है। फिलहाल बच्चे की शिकायत पे डीसी ने संज्ञान लेते हुए इस मामले का जांच तो बोल दिया, जांच तो करवा रही है, लेकिन अभी तक ये मामला साफ नहीं हो पाया है कि आखिर पैसा कैसे लिया और कब लिया। फिलहाल डीसी और जांच टीम इस पूरे मामले पे नजर बना के रखी है और जांच कर रही है कि आखिर बच्चों से प्रोत्साहन राशि लेने का स्कूल के द्वारा या टीचर द्वारा क्या कारण था, क्यों लिया गया। इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चा अपने प्रोजेक्ट को और भी बेहतर बनाकर प्रेजेंट कर सके, लेकिन ऐसा स्कूल के टीचर ने करने नहीं दिया और प्रोत्साहन राशि को वापस ले लिया गया था। इसी को लेकर के बच्चे ने एक शिकायत दर्ज की थी और शिकायत दर्ज करने के बाद मामला जांच पे आया और 4 सदस्यीय टीम मामले की जांच कर रही है। देखना अब यह होगा कि क्या जांच में आता है बच्चा कितना सच बोल रहा है या टीचर कितने सच बोल रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त और जांच कमेटी बताएगी, लेकिन अभी तक जांच जारी है और जांच चल रही है। इस खबर को इंडिया वॉइस की टीम ने अच्छे से उठाया और जब खबर उठाकर दिखाया तो इस मामले का संज्ञान तुरंत लिया गया। अब सवाल ये है कि क्या इस जांच में बच्चा दोषी होता है या टीचर दोषी होते हैं, कार्रवाई क्या होती है, कार्रवाई किस तरह की होती है, ये तो देखने वाला आने वाला वक्त बताएगा। इस समय जमशेदपुर से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद अकबर। अब खबर गाजीपुर से है, जहां मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में न्यायिक अभिरक्षा से बदमाश शिवम चौहान फरार हो गया और इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। पुलिस करती है हाफ इनकाउंटर, वही बदमाश गाजीपुर जिले के सदर अस्पताल से फरार हो जाता है। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर यहीं पर उन अपराधियों का इलाज चल रहा था और इसी में उस सुरक्षा के लिए 3 पुलिसकर्मी भी लगे थे और यहीं पर वो शौच का बहाना करते हैं और शौच के लिए अंदर जाते हैं, लेकिन बाहर पुलिसकर्मी उनका इंतजार और वो बाहर ही नहीं निकले। जब पुलिसकर्मियों ने देखा तो वो यहाँ से फरार हो गए। आखिर उनको आसमान निकल गया या पाताल, ये भी एक बड़ा सवाल है। पिछले दिनों पुलिस ने किया था गाजीपुर जिले में पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है, जहाँ पर बिरनो और जंगीपुर की पुलिस ने धर दबोचा था, उनका किया था हाफ इनकाउंटर, लेकिन यहीं से बदमाश फरार हो गया, जिस पर 10 से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं उसका मान्य न्यायालय में।
इस समय वो मुकदमा चल रहा है। लेकिन पुलिस के नाक के नीचे वहां पर जहां पर पुलिसकर्मी लगे हुए थे, वो पुलिस से कहता है कि वो शौच करने जा रहा है, लेकिन फिर वो वापस नहीं आता। आखिर कहां वो चला गया? गाजीपुर जिले की बात करें तो पूर्वांचल का सबसे बेहतरीन अस्पताल है, सैकड़ों कैमरे लगे हैं, पुलिसकर्मियों के बाद भी यहां पर गार्ड लगे होते हैं, सुरक्षा व्यवस्थाओं में चौकसी बरती गई। लेकिन सीओ सिटी ने कहा कि जल्द ही उन अपराधियों को पकड़ा जाएगा। 3 पुलिसकर्मियों को तुरंत आनन फानन में उनके प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, जिनका पुलिस ने पिछले दिनों किया था हाफ इनकाउंटर। वही बदमाश हो गया फरार। पर 10 से ज्यादा लूट हत्या के मुकदमे थे, वो शिवम हुआ फरार। आखिर पुलिस कब करती है उसको गिरफ्तार? इंडिया वाइज के लिए सुशील तिवारी। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां चक्रधरपुर के विधायक प्रतिनिधि गुड्डू सिंह पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। क्या कुछ है मामला, विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद अकबर। पुलिस लगातार आपराधिक घटना को कम करने में लगी है। इसी क्रम में लगातार जमशेदपुर पुलिस एस ड्राइव से लेके आर्म चेकिंग तक करती है, मगर आपराधिक घटना कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी दौरान कल एक घटना घटी है, जो चक्रधरपुर के विधायक सुखना उरांव के विधायक प्रतिनिधि को अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया, जिसका इलाज टाटा मुख्य अस्पताल में चल रहा है। अभी उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है, लेकिन इसका इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि विधायक प्रतिनिधि का किसी से पुराना दुश्मनी था और उस दुश्मनी में इसको गोली मारकर घायल कर दिया गया। फिलहाल पुलिस उस सारे बिंदुओं पर जांच कर रही है, आखिर क्या मामला है, क्यों गोली चली, इसके पीछे कारण क्या है, पुलिस खंगालने में जुटी है। जमशेदपुर से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद अकबर। अब खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां फेक डिग्री वाले ओरिजिनल डॉक्टर बन रहे हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश यादव। जिले का मेडिकल कॉलेज बना भ्रष्टाचार का गढ़। आपको बता दूं कि फेक डिग्री वाले बना रहे हैं ओरिजिनल डॉक्टर, फिर तो सब राम भरोसे। मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर में फर्जी डिग्री के सहारे बड़ा पद हासिल करने का मामला सामने आया। आपको बता दूं कि बिना शिक्षण अवकाश और कार्यरत संस्थान से अनापत्ति प्रमाण पत्र के 4 साल के कार्यकाल में कुल 13 दिन की छुट्टियों में लगभग 500 किलोमीटर दूर कॉलेज से कर लिया रेगुलर पीएचडी। अब देखने की बात यह है कि मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर में भारी गोलमाल नियमों को ताक पर रखकर की गई नियुक्तियां इस तरह से की गई। लेकिन उसी भी मामले को आपको बता दूं कि जो डिग्री है मालवांचल विश्वविद्यालय इंदौर और उससे संबद्ध कुछ शिक्षण संस्थानों द्वारा निर्गत डिग्रियों की सीबीआई ने भी फेक बताया। लेकिन माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज में किस तरह से ये फर्जी डिग्री लेके आखिर कैसे कार्यरत हैं अपने पद पे और सैलरी उठा रहे हैं, ये तो जब सीबीआई ने भी फेक बताया तो जांच करने के बाद फेक बताया होगा, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया। तो फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।